इथेनॉल पॉलिसी के तहत हनुमानगढ़ के टिब्बी में स्वीकृत प्लांट को लेकर प्रशासन और किसान लगातार 3 महीनों से आमने सामने हैं। किसानों का कहना है कि यहां इथेनॉल का उत्पादन शुरू होने के बाद आसपास का क्षेत्र प्रदूषित होने से लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। मामले को लेकर प्रशासन का यह भी कहना है कि प्रदूषण को लेकर किसानों की शंका कि कई बार बात करके समाधान की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक और किसान जहां लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं प्रशासन वार्ता के जरिए समझाइश की कोशिशों में जुटा हुआ है। वार्ता में निवेश लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि प्रदेश को विकास के मानकों पर और आगे ले जाया जा सके। लेकिन तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में मंजूर हो चुके 4 और एथेनॉल प्लांट्स को लेकर अब नए निवेशक सशंकित नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक फैक्ट्री के विरोध में बैठे किसानों की शंकाओं का समाधान निकलता है और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हनुमानगढ़ का औद्योगिक विकास हो पाता है। इस विषय को लेकर के एनडीटीवी राजस्थान ने वहां मौजूद किसानों से बातचीत की और साथ ही साथ पूरा जायजा लेने का प्रयास किया है। क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, क्यों ग्रामीण इसको लेकर के परेशान नजर आते हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट पर जाकर के हमारे संवाददाता ने आपके लिए किसानों से बात करते हुए इस पूरे विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के अंदर ग्रीन एनर्जी को लेकर एथेनॉल प्लांट लगाने की जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो मंशा है, उसको लेकर किसान लगभग पिछले 3.5 महीने से धरने पर बैठा है। किसान का ये कहना है कि ये फैक्ट्री लगने से न सिर्फ उनकी जमीनें बंजर हो जाएगी बल्कि उनका जीना तक दुश्वार हो जाएगा। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसने कई दौर की वार्ता कर किसानों से समझाइश के प्रयास किए हैं, बिंदुवार चर्चा करने के प्रयास किए हैं। जिला प्रशासन का ये कहना है कि जो किसान है उनसे कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन अभी तक कोई स्थायी उसका निवारण नहीं हो पाया है। किसान अपनी मांगों को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अभी धरना स्थल पर मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं किसानों से क्या इनकी मुख्य तौर पर समस्या है और क्या ऐसी समस्या है जिसके चलते कई दौर की वार्ता के बावजूद भी अभी तक कोई निवारण नहीं निकल पाया है। किसान साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए बुजुर्गों, क्या मांग है, क्यों आप लोग इस फैक्ट्री के विरोध में लगातार? इस फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं हम। उधर बंजर भूमि या गैर उपजाऊ भूमि है, वहाँ इसको शिफ्ट करें। यहाँ इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ ये प्रदूषण का बहुत होगा, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, जीवों के लिए, पंछियों के लिए, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए ये सब घातक ही है। ये जितना एरिया उपजाऊ एरिया है, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान का सबसे बढ़िया एरिया ये है। यहाँ जितने फसल धान वगैरह होती है इसी एरिया में होती है। हम चाहते हैं हम इसको शिफ्ट हो। ये जो है भू माफिया है, ये शराब माफिया है जो लगा रहा है। जितने भी इसने एनओसी वगैरह ली है, रजिस्ट्री करवाई है, 2 नंबर में हुई है, भ्रष्टाचार हुई है। इन्होंने ये अपने प्रदूषण वाले भी जितने सर्टिफिकेट वगैरह वो आए हैं, जितने भी यहाँ किया है, लेकिन वो देश के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ऐसी इनकी है। ये बता तो रहे हैं फायदा होगा, लेकिन होगा नुकसान ही नुकसान होगा। एक जो बड़ी बात जो जिला प्रशासन और जो पॉलिसी कह रही है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन एनर्जी को लेकर ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जैसा कि जिला प्रशासन ने बताया। जिला प्रशासन का ये कहना है कि किसानों को अगर किसी बात को लेकर शंका है तो वो टेबल पर बात करे। ये जो फैक्ट्री लगने जा रही है इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं हो, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वही कह रहे हैं, ये हाथी के दांत खाने को और खाने को, ये तो कह रहे हैं प्रदूषणों का, लेकिन वास्तव में हमारी जो टीम गई है इधर में पंजाब में जाकर देख कर आए हैं, बाहर से लोगों से पूछा है, उन्होंने सब इसका नुकसान ही बता रहे हैं, फायदा कोई नहीं बता रहा। निश्चित तौर पर जो कंपनी की जो परमिशंस है उनको लेकर भी किसान आशंकित है। उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को लेकर भी किसान लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन का दावा है, उनका कहना ये है कि जो जमीन के अंदर जो पॉल्यूटेड वाटर के लेकर जो किसान आशंकित है, जबकि ये जो प्लांट लगने जा रहा है इसके अंदर जो पानी है या जो अपशिष्ट है उसको किसी भी तरह से जमीन के अंदर नहीं डालने दिया जाएगा। लेकिन किसान किसी भी सूरत के अंदर इस फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। किसान लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आप बताएं क्या ये मामला है, क्यों लगातार कई दौर की वार्ता के बावजूद भी हल नहीं निकल पा रहा है? हल इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि सर जमींदार चाह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां पहले लगी हुई हैं उनमें सारों में यही हो रहा है कि वो अपना अपशिष्ट नीचे डाल रहे हैं और राखी है, जो इनकी राख है वो बहुत दूर एरिया तक खराब कर रही है। धुएं की वजह से स्किन कैंसर वगैरह और आंखों की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं।
और ये बोल रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री पोल्यूशन नहीं करेगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि पोल्यूशन नहीं हो कोई चीज से भी। कोई जैसे बड़ा कारखाना लग रहा है उसमें पोल्यूशन तो होता ही होता है जी। और इसी वजह से किसान चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये नहीं लगने दे रहे। और प्रशासन हम हर बार यही बोल रहा है भी आप एक बार लगने दो, इसके बाद में कोई नुकसान हो रहे हैं तो हम आपको इसको बाद में रोक देंगे। भी बाद में तो इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा था। तो क्या आपकी जितने भी दौर की वार्ता हुई है, जिस तरह से प्रशासन कह रहा है कि आपसे जो प्रदर्शनकारी किसान है, फैक्ट्री है, इनके बीच में एक कई बार वार्ता के प्रयास किए गए हैं, लेकिन कभी कभी आपकी कोई लिखित में या कहीं कोई कुछ बिंदुओं के ऊपर कोई चर्चा हुई हो जिसको लेकर असहमति रही हो किसानों और संचालकों में? भी ये हर बार यही बोल रहे हैं कि ये जीरो प्रदूषण वाली फैक्ट्री है। भी इस फैक्ट्री से जो ये बनाएंगे इथेनॉल वगैरह, उसके जो वेस्टेज होगा उससे कोई हाँ बना रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता। भी जो भी चीज बनाते हैं उसके बाद जो शेष बचता है उसको आप कहाँ पे डालोगे? उसका कोई एक तो सबसे बड़ा तो इनका जो राखी बनती है जो इसकी, उसका ये बोल रहे हैं कि निस्तारण होगा। राखी का तो कोई निस्तारण हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर किसान जो है वो इस फैक्ट्री से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसके निस्तारण को लेकर भी आशंकित है। वही पोल्यूशन भी एक बड़ी बात है। किसानों का ये कहना है कि ये जो इलाका है ये धान का कटोरा है। अगर यहाँ का पानी जमीन का अगर खराब होता है तो जमीन का पानी खराब होने के बाद में इस धान का कटोरा उजड़ जाएगा और लोगों को रोजी रोटी तक के लिए परेशान होना पड़ेगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप यहाँ क्या सारे दिन मौजूद रहते हैं? किस तरह का विरोध है आपका? क्या आप सोचती हैं इस फैक्ट्री को लेकर? हाँ जी, हम यहाँ पर डेली आते हैं और ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए। इसमें दुष्प्रभाव बहुत है। क्या क्या दुष्प्रभाव है आपकी जानकारी में? इसमें जी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आंखों की भी है ही, और स्किन केयर, इसे प्रदूषण ही प्रदूषण है सर। जैसा कि प्रशासन जो ग्रीन पॉलिसी की बात करता है उसके अकॉर्डिंग जो ये फैक्ट्री बनने जा रही है, प्रशासन और पॉलिसी का ये दावा है कि इससे पोल्यूशन नहीं होगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये तो एक बनावटी बात है। सब कुछ होगा। ये तो एक बार ऐसे ही अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए कर रही है। इससे सब प्रदूषण होगा, क्यों नहीं होगा जी। पंजाब में लगी हुई है फैक्ट्रियाँ, उसके बारे में वहाँ जाकर हमारे यहाँ भाइयों ने पता लिया है, कहते हैं बहुत प्रदूषण है। वहाँ के लोग बाग भी कहते हैं, फिर यहाँ प्रदूषण क्यों नहीं होगा? निश्चित तौर पर प्रदूषण एक बड़ी वजह है। बुजुर्ग माता जी मौजूद है। आप बताइए माता जी, कब से आप धरने के ऊपर मौजूद है? क्या आपको लगता है क्यों ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए? हम यहाँ से 3 महीने से बैठे हैं। हमारा यही प्रशासन को बेनती है भाई यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। इस फैक्ट्री का बहुत ज्यादा नुकसान है। ये सब कुदरती चीजों के लिए भी नुकसान है, फसल फाड़ी के भी नुकसान है, पानी का भी नुकसान है, हवा बाजू का भी नुकसान है। हम तो ये कहते हैं बार बार ये फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो बुजुर्ग माता जी हैं इनका कहना है कि जो फैक्ट्री लगने जा रही है इसकी पोल्यूशन के अलावा ये जो नेचर के साथ ये फैक्ट्री खिलवाड़ करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी। लगभग 3.5 महीना बीत जाने के बावजूद किसान लगातार धरने पर मौजूद है। किसान का ये कहना है कैसे लाख प्रशासन और सरकारें दावा करती हो इस फैक्ट्री से आर्थिक और अन्य विकास होने के, लेकिन किसान किसी भी तरह से अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन और सरकारी स्तर के ऊपर कई बार वार्ता के प्रयास किए गए हैं ताकि इस ये जो धरना है इसका कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन कई बार की वार्ता के बावजूद हर बार वार्ता बेनतीजा रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3.5 महीने के किसानों के धरने के बाद में जिस तरह से प्रशासन इसे ग्रीन प्रोजेक्ट होने की बात कह रहा है उसको लेकर क्या किसान सहमत हो पाता है या इस फैक्ट्री को अंत में अन्यत्र स्थापित होना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।